नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि एलएसी पर जारी तनाव के बीच टॉप कमांडर की सबसे बड़ी बैठक आज, और हो सकता है ये अहम फैसला। जी हां दोस्तों, आर पार का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युद्ध को तैयार है देश, अब नहीं बचेगा चीन, युद्धाभ्यास में कई देश की सेनाएं हैं शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दुश्मनों को एनएसए अजीत डोभाल का कड़ा संदेश, बोले जहां से खतरा होगा वहीं प्रहार करेंगे। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर जारी तनाव के बीच टॉप कमांडर्स की सबसे बड़ी बैठक आज, हो सकते हैं ये अहम फैसले। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडरों की कॉन्फ्रेंस सोमवार से दिल्ली में शुरू होगी। 4 दिन तक चलने वाली ये बैठक चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। इस बैठक में उप सेनाध्यक्ष, सभी सेना कमांडर, सभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के अलावा दूसरे कई सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे। सेना की मुख्य रणनीतियों पर होगी चर्चा। 26 तारीख से शुरू होने वाली सेना की इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा रक्षा मंत्री भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि साल में 2 बार होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में लंबी चर्चाओं के बाद सेना की सभी मुख्य रणनीतियां बनाई जाती हैं। चीन के साथ पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से चल रहे सबसे गंभीर तनाव के बाद ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 दिन होंगे, इसलिए खास। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पूरे दिन सेना में सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसी दौरान नियंत्रण रेखा पर तैनात 50,000 सैनिकों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 27 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। वहीं 28 तारीख को सेना अलग अलग सेना कमांडरों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। जबकि 29 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा की जाएगी और उसकी समीक्षा होगी। इस दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल सीमा पर चल रहे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट देंगे। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है। चीन के साथ मौजूदा तनाव की जड़ भारत द्वारा एलएसी पर किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत सड़कें, पुल और पहाड़ों के नीचे सुरंगों का निर्माण कर रहा है। इसी महीने मनाली से लेह के रास्ते पर रोहतांग पास के नीचे अटल टनल को आवागमन के लिए खोला गया है। श्रीनगर से लेह के रास्ते पर जो जिला पास के नीचे से एक और रणनीतिक महत्व की टनल का काम भी इसी महीने शुरू हो गया है। इसके अलावा लद्दाख में कई रणनीतिक महत्व की सड़कें या तो बनाई जा रही हैं या उनकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्ध को तैयार देश, अब नहीं बचेगा चीन, युद्ध अभ्यास में कई देश की सेनाएं शामिल। जी हां दोस्तों, चीन से बिगड़ते संबंधों को देखते हुए अब भारत के साथ ही अमेरिका ने भी हर स्तर पर अपनी युद्धक तैयारियां कर ली है। अमेरिका ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच फाइटर जेट, स्ट्रेटेजिक परमाणु बॉम्बर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर इन दिनों हमले का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही इस युद्ध अभ्यास को ग्लोबल थंडर 21 नाम दिया गया है। इसमें चीन के विरुद्ध अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी हिस्सा ले रही है। वहीं अभी हाल ही के दिनों में दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में अमेरिका का चीन के गर्मा गर्मी काफी बढ़ गई है। इस दौरान अमेरिकी सेना किसी निश्चित लक्ष्य के खिलाफ परमाणु हमला करने और उससे बचाव की अपनी तैयारियों को जांच रही है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास में परमाणु हमला करने में सक्षम अमेरिका के B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, B-1 बी बॉम्बर, B-2 स्प्रेट स्टिल्थ बॉम्बर्स अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। वहीं हाल ही के दिनों में अमेरिका ने B-1B विमान का एक बेड़ा चीन के पास गुआम में तैनात किया है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड कई क्षेत्रों में इस युद्धाभ्यास का आयोजन करवा रही है। इसमें स्ट्रेटेजिक कमांड का मुख्यालय नेब्रास्का में ऑफ्टेड वायुसेना बेस भी शामिल है। मिसौरी में व्हीटमैन एयरफोर्स बेस कारण आसपास के हवाई क्षेत्र को सामान्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बता दें, B-1B बॉम्बर को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स इसके 100 यूनिट्स को ऑपरेट करती है, जिसमें से कुछ एशिया और यूरोप में भी तैनात हैं। ये जहाज परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह बॉम्बर एक बार में 34,019 किलोग्राम वजन तक के बमों को लेकर जा सकता है। इसने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में अपनी बमबारी से दुश्मनों के पांव उखाड़ दिए थे। यह एक ही उड़ान में दुनिया के किसी भी कोने तक जाने और बमबारी कर वापस आने में सक्षम है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुश्मनों को एनएसए अजीत डोभाल का कड़ा संदेश, बोले जहां से खतरा होगा वहीं प्रहार करेंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश से भारत के साथ दुश्मनी रखने वालों को कड़ा संदेश दिया है। डोभाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये तय है कि जहां से खतरा होगा वहीं प्रहार किया जाएगा। एनएसए ने कहा है कि भारत एक सभ्य देश है जिसका वजूद अनादिकाल से मौजूद है। उन्होंने प्रकाश डाला कि भारत भले ही 1947 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की कायल पूरी दुनिया रही है, धर्म और भाषा से परे भारत। एनएसए ने यह भी कहा कि हमारा देश इतना महान है कि भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की वजह से किसी धर्म या भाषा के दायरे में नहीं बंधा, बल्कि इस धरती से वसुदैव कुटुंबकम और हर मनुष्य में ईश्वर का अंश मौजूद है के भाव का प्रचार प्रसार हुआ। सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक भारत की एक देश के तौर पर पहचान मजबूत करने और उसे संस्कारी बनाने में यहाँ के संत और महात्माओं का बड़ा योगदान रहा। इन संतों ने अपने अपने समय काल में भारत का राष्ट्र निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। डोभाल ने उदाहरण दिया कि यहूदी सभ्यता 2000 साल पहले अस्तित्व में आई, लेकिन दुनिया के पहले यहूदी देश का निर्माण 1947 में हुआ। वहीं मिस्र जैसी समृद्ध सभ्यता का अस्तित्व मिट गया। एनएसए डोभाल अपनी पत्नी के साथ पुश्तैनी घर देखने पहुंचे थे। घर के अवशेष देखकर उन्होंने गांव में पैतरा घर बनाने की बात कही। इसके बाद वो परमार्थ निकेतन पहुंचे और मां गंगा के दर्शन किए। आज विजयदशमी यानी दशहरे के पावन अवसर पर वो परमार्थ निकेतन भी पहुंचे और वहां के सर्वे सर्वा स्वामी चिदानंद सरस्वती के मिशन के आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बोले चीन पाकिस्तान से कब होगी जंग, पीएम मोदी ने तय कर लिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और चीन से कब युद्ध करना है। स्वतंत्र देव सिंह का शुक्रवार को यह बयान ऐसे समय सामने आया था जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने को लेकर अपने दावे को जोड़कर अपनी बात कही। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की तरह ही पीएम मोदी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ कब युद्ध करना है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्वतंत्र देव को यह बात कहते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है जिसमें वह कह रहे हैं कि संबंधित तिथि तय है। असल में बलिया में स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी विधायक संजय यादव के घर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह वीडियो संजय यादव ने ही जारी किया है। अपने संबोधन में स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से की। बहरहाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बारे में पूछे जाने पर स्थानीय सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह बात कही थी। स्वतंत्र देव की यह टिप्पणी भारत के रुख से अलग है। वहीं रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि भारत चीन के साथ सीमा तनाव को समाप्त करना चाहता है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि वह सीमा पर किसी को 1 इंच भी जमीन छीनने की इजाजत नहीं देगा। स्वतंत्र देव सिंह ने इससे पहले बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी के पक्ष में बयान देने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर फूल बरसाया था, जबकि मुख्य आरोपी के पक्ष में बयान देने के बाद सुरेंद्र सिंह को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस दिए जाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद बलिया में सुरेंद्र सिंह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ मंच पर मौजूद थे। इसी मंच पर स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह पर फूल बरसाए थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना किसी को भी हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं लेने देगी। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा तनाव समाप्त हो और शांति कायम रहे। मुझे विश्वास है कि हमारी सेना किसी को भी हमारी जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं लेने देगी। सिंह ने दशहरा के मौके पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारतीय सेना की 33वीं कोर की सुकना स्थित मुख्यालय में शस्त्र पूजा करने के बाद यह टिप्पणी की। रक्षा मंत्री को सिक्किम के शेरथांग में पूजा करने के लिए जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह वहां नहीं जा सके। पूजन करने के बाद सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ जारी सीमा तनाव खत्म करके शांति बहाल करना चाहता है। ऐसा करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन कई बार कुछ नापाक घटनाएं हो जाती हैं। सिंह पिछले कई सालों से दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा करते रहे हैं। पिछली एनडीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने ये परंपरा निभाई थी। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर रक्षा मंत्री द्वारा शस्त्र पूजा करना एक अहम संदेश है
पूजा के बाद सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुकना से सिक्किम में एक नई सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा, मैं पूरे विश्वास और ठोस जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को इतिहासकार सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे। रक्षा मंत्री ने सैन्य अड्डे पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर सेना की युद्ध की तैयारियों की भी समीक्षा की। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह सैन्य अड्डा सिक्किम सेक्टर में LAC की रखवाली के लिए बेहद अहम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का पड़ोसियों को संदेश, देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना। जी हां दोस्तों, विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। बता दें कि विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं। दार्जिलिंग के सुकमा वार मेमोरियल में उन्होंने शस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे भी मौजूद थे। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। मंत्रोच्चारण के बीच शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय भारत और चीन पर तनाव चल रहा है। भारत चाहता है कि तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, हमारा उद्देश्य यही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में भारत की 1 इंच जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। गलवान में चीन के विश्वासघात का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल फिलहाल में भारत चीन के बॉर्डर पर जो हुआ है उसके बारे में निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्ण अक्षरों में की जाएगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। BRO के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8090 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं। इनमें से 5734 किलोमीटर निर्माण योजना में है। उन्होंने कहा कि कुछ समय तक पहले तक हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोड़ा और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुली। रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नियमित रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और हर समय फंड फ्लो सुनिश्चित किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अमेरिका की मिलिट्री डील होते देख दुम दुबा लिया ड्रैगन, समझ गए जिनपिंग, अब तो खैर नहीं। जी हां दोस्तों, हाल ही में अपने रिश्तों को एक नया आयाम देते हुए भारत और अमेरिका ने BECA सैन्य डील पर हस्ताक्षर की और अपने कदम बढ़ाए हैं। BECA रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहायता को न केवल बल मिलेगा, अपितु अमेरिका भारत के साथ हर स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन इस सौदे से चीन को जबरदस्त जलन हुई है और इसे जग जाहिर करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में भारत ने यह स्पष्ट किया है कि 2+2 डायलॉग के अंतर्गत जब अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जब भारत के दौरे पर आएंगे तो वह प्रसिद्ध BECA डील यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ मिलकर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस रक्षा डील से भारत को क्या लाभ मिलेगा? BECA डील रणनीतिक तौर पर भारत की रक्षा नीति के लिए बेहद हितकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस डील पर हस्ताक्षर करने से भारत को अमेरिका के अत्याधुनिक जियोस्पैटिकल मैप्स की सुविधा प्राप्त होगी। इस मैप से न केवल शत्रुओं के आक्रमण की नीति और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, बल्कि इन मैप्स के बल पर भारत अपनी रक्षा के लिए क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइल्स को सटीक तरह से फायर भी कर सकता है। सच कहें तो ये BECA समझौता भारत और अमेरिका के बीच की रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत किए गए कई अहम रक्षा समझौतों का ही एक विस्तार है। इससे पहले वर्ष 2018 में अमेरिका और भारत के बीच इसी प्रकार की बैठक में कॉमकासा को प्रारंभ करने पर सहमति जताई गई थी। यह 10 वर्षों के लिए वैध है और इसके अंतर्गत खुफिया कम्युनिकेशन के लिए काम में आने वाले अमेरिकी प्लेटफॉर्म जैसे C-17, C-130 एवं P-81 के उपयोग की स्वतंत्रता मिलेगी। कॉमकासा अमेरिका के कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी CISMOA का भारत केंद्रित वर्जन है, लेकिन यह साझेदारी केवल ट्रंप प्रशासन तक ही सीमित नहीं रही। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे तब भी भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहायता काफ़ी मजबूत थी। सैन्य लॉजिस्टिक्स के आदान प्रदान को लेकर भारत ने 2016 में
लियमुआ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का आदान प्रदान और अधिक सुगम होगा। इन दोनों समझौतों के बाद ये तीसरा समझौता भारत को अमेरिका का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में पहचान दिलाएगा, जो कि अब तक नाटो के देशों तक ही सीमित था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, त्योहार पर मर्यादा में रहें, सैनिकों के लिए एक दिया जलाएं। जी हां दोस्तों, अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि दशहरा संकटों पर जीत का भी पर्व है। पीएम ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही ये त्योहार संकटों पर जीत का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को विजयदशमी का शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिकों के नाम जलाएं। पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर अपील की कि वे त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिकों के नाम जलाएं एक दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर हैं। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को याद किया। पीएम ने कहा कि जरा उस लौह पुरुष की छवि की कल्पना कीजिए जो राजे रजवाड़ों से बात कर रहे थे और जन आंदोलन का प्रबंधन कर रहे थे। इन सब के बीच उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था। पीएम ने कहा कि हालात चाहे कितनों की खराब क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश एक है, लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे मन में संदेह का बीज बोने की कोशिश करती रही है। देश ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की एकता का प्रचार प्रसार करने वाली वेबसाइट एक भारत GOV वेबसाइट देखने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान तकनीक आधारित कई प्रयोग हमारे देश में हुए। झारखंड में छोटे स्तर पर महिला फार्म फ्रेश नाम का एक ऐप बनाया, जिसके जरिए लोग ताज़ा सब्जी घर तक मंगा सकते थे। पीएम ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे ही प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पुलवामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब 90% पेंसिल स्लेट की मांग की पूरी करता है और इसमें पुलवामा की हिस्सेदारी है। पीएम ने कहा कि एक समय में देश को पेंसिल की लकड़ी विदेशों से मंगानी पड़ती थी, लेकिन पुलवामा हमें इस मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, भारत की प्रतिक्रिया ने चीन को परेशान कर दिया। यहाँ पढ़ें उनका पूरा भाषण। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के अन्य नेताओं ने आज नागपुर स्थित मुख्यालय के महर्षि व्यास सभागार में वार्षिक दशहरा समारोह में भाग लिया। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा, हमारी सेना की अटूट देशभक्ति व अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया तथा हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। मोहन भागवत ने कहा, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे चीन भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। चीन के विस्तारवादी व्यवहार से हर कोई वाकिफ है। चीन कई देशों ताइवान, वियतनाम, US, जापान और भारत के साथ लड़ रहा है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने चीन को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने देश में तनाव पैदा करने वाले CAA विरोधों को देखा। इससे पहले कि इस पर आगे चर्चा की जा सके, इस साल कोरोना पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसलिए कुछ लोगों के दिमाग में सांप्रदायिक भड़कना था, जो कि केवल उनके दिमाग में ही रहा। कोरोना ने इन सभी विषयों को ढक दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में दिवाली पर चाइनीज झालरों की जगह जगमगाएंगे आजमगढ़ के दिए। ऑर्डर, हर रोज बन रहे 12 लाख दीप। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में काली मिट्टी के बर्तन के लिए मशहूर आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में इस बार कुछ खास रौनक है। इस बार दिए की विशेष मांग अमेरिका से आई है। दरअसल कोरोना के चलते चाइनीज झालरों से इस बार अपने ही देश में नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश ने भी पूरी दूरी बना ली है। अब अमेरिका के भारतवंशियों ने भी इस बार की दीपावली के लिए चाइनीज झालरों को ना और मिट्टी के दियों को हाँ कहना शुरू कर दिया है। तभी तो 7 समंदर पार हिंदुस्तान के आजमगढ़ के छोटे से कस्बे में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर इस कस्बे में दिन रात 200 कलाकार मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं। बिजली से चलने वाले इन कलाकारों के चाक अब बिजली जाने पर ही कुछ घंटों के लिए बंद हो पा रहे हैं। हर कलाकार एक दिन में 6000 से अधिक दिए बना रहा है। पिछले 20 दिनों से सप्लाई जारी है। अब तक 50 लाख से अधिक दियों की सप्लाई की जा चुकी है। इनमें से 70% दिए महाराष्ट्र भेजे गए और उसमें भी इस बार 30% दूसरे देशों में भेजे गए। कलाकारों की माने तो 10 लाख से अधिक दिए सिर्फ अमेरिका भेजे गए। कलाकार संजय यादव 20 दिनों में
125 से अधिक ट्रक दिए मुंबई पूना भेज चुके हैं। कलाकार बैजनाथ प्रजापति कहते हैं कि दीपावली के लिए हमारी वर्ष भर तैयारी चलती रहती है, तब जाकर कहीं हम लोग इतनी बड़ी सप्लाई पूरी कर पाते हैं। इस बार बाहर की डिमांड के पीछे की वजह कोरोना है। दियों की 1 दर्जन से अधिक वैरायटी। कलाकार संदीप प्रजापति कहते हैं कि हमारा सारा माल मुंबई के महालक्ष्मी जाता है, वहां विशेष पैकेजिंग के बाद यह माल अमेरिका व दुबई जाता है। इस बार कोरोना के चलते बाहर की मांग ज्यादा है। बताया कि हमारे यहाँ 1 दर्जन से अधिक डिजाइनर दिए बनते हैं, उसमें खास तौर पर चांदनी दिया, डेजी दिया, स्टैंड दिया, थाली दिया, लक्ष्मी गणेश दिया, नारियल दिया, रिंग दिया, 5 पंथी दिया आदि की मांग बाहर ज्यादा रहती है। नेपाल में पूजे जाएंगे मिर्जापुर के गणेश लक्ष्मी। चुनार में तैयार की गई गणेश लक्ष्मी की पूजा इस वर्ष नेपाल में होंगी। वहां व्यापारी चुनार से सीधे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मंगवा रहे हैं। पूर्व में बिहार के मधुबनी जिले से नेपाल के व्यापारी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मंगवाते थे, लेकिन काफी महंगा होने के कारण व्यापारियों को चुनार की तरफ से रुख किया है। पार्टी उद्योग से जुड़े व्यापारी अवधेश वर्मा की माने तो इस वर्ष लगभग 15 से 20 लाख मूर्तियों का ऑर्डर नेपाल से विभिन्न व्यापारियों को मिला है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।